हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू बाइक एट हार्ट। यह है लास्ट एपिसोड होम कमिंग राइड का। जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में प्रॉमिस किया था, आपको डिटेल्स में इस जर्नी के बारे में बताऊंगा जो कि मैंने कंप्लीट किया है पुणे से बालासोर। मैंने आपको जैसे कि पहले ही बताया है अपने व्लॉग्स में कि मेरा होम टाउन है, यहीं पे मैं पैदा हुआ था। और उसके बाद हम लोग शिफ्ट हो गए थे कुछ सालों के लिए मुजफ्फरनगर यूपी में रहने के बाद हम लोग शिफ्ट हो गए थे महाराष्ट्र अहमदनगर में। मेरा प्राइमरी स्कूलिंग, सेकेंडरी स्कूलिंग, कॉलेज, जॉब सब महाराष्ट्र में ही हुआ है। सो फाइनली वापस आ गए हैं हम लोग उड़ीसा होम टाउन में। अब अगर मैं इस राइड के बारे में बात करूं, जो टोटल डिस्टेंस मैंने कवर किया है वो है 1860 किलोमीटर्स। हम निकले थे 15 अक्टूबर को पुणे से अर्ली मॉर्निंग, जैसे कि आपने एपिसोड 1 में देखा। और 15 को पुणे से हमने ट्रैवल किया हैदराबाद। 16 को विशाल के बैक इशू के वजह से हम लोगों ने वहीं पे हॉल्ट किया था। फिर 17 को विशाल ने ट्रैवल किया हैदराबाद से पुणे वापस, और मैंने कंटिन्यू किया हैदराबाद से विशाखापट्टनम। फिर 17 अक्टूबर को विशाखापट्टनम से निकल के मैं गया भुवनेश्वर में मैं अपने बुआ के यहाँ पे रुका हुआ था। 18 को फाइनली भुवनेश्वर से मैंने अपना जर्नी कंटिन्यू किया बालासोर के लिए। अगर हम 16 अक्टूबर को कंसिडर ना करें, 15, 17, 18 और 19 4 दिन में हमने ट्रैवल किया पुणे से बालासोर। ये था आइटनरी और डिस्टेंस। अभी आते हैं हम मेरे एक्सपीरियंस के बारे में। ये मेरा लाइफ का सबसे बड़ा राइड था। ब्रेक जर्नी था मुझे पता है, बट स्टिल इंडिविजुअल डेज भी अगर हम कंसिडर करें तो जो हमारा 3rd डे था, जिस दिन हमने हैदराबाद से ट्रैवल किया विशाखापट्टनम, वो ऑलमोस्ट 630 किलोमीटर्स था। तो वो मेरे लिए हाईएस्ट था, पर्सनल लेवल पे रिकॉर्ड ब्रेकिंग था। भोलेनाथ की कृपा से राइड के दौरान ज़्यादा कोई दिक्कत तो हुई नहीं, लेकिन विशाल का वापस जाना बहुत ही बड़ा एक इमोशनल फैक्टर बन गया मेरे लिए, क्योंकि हम दोनों का बहुत महीनों से प्लानिंग चल रहा था ये राइड कंप्लीट करेंगे, साथ में नहीं हो पाया। उस चीज़ का बहुत दुख है हमें, आज भी वो रिग्रेट करता है। और जब भी हम बात करते हैं इस बात का ज़रूर जिक्र होता है कि ये राइड हम कंप्लीट नहीं कर पाए साथ में। बट नो मैटर व्हाट, उसने मुझे प्रॉमिस किया था और वो अपना प्रॉमिस पूरा करेगा, मुझे पक्का यकीन है। रिसेंटली विशाल ने न्यू बाइक भी लिया है, BMW 310 GS। काफ़ी दिनों से डिस्कशन चल रहा था कि कौन सा बाइक लेना है, बट फाइनली सारे प्रोज एंड कॉन्स को कंपेयर करके काफ़ी सारा रिसर्च हुआ है इस पे। विशाल के एंड से 80% रिसर्च, मेरे एंड से 10% रिसर्च, और 10% रिसर्च का आउटकम उसने और कहीं से लिया। ये पूरा मतलब 100% रिसर्च मिला के जाके उसने BMW 310 GS को चूज़ किया। सो वो बहुत जल्द उसी बाइक पे ट्रैवल करेगा बालासोर। आई एम वेटिंग फॉर हिम, वेटिंग फॉर हिज बाइक, और देखते हैं उस टाइम पे क्या प्लान करते हैं। मैं यहाँ से भुवनेश्वर या फिर विशाखापट्टनम जा सकता हूँ उसे रिसीव करने, वो देखेंगे बाद में। फिलहाल वापस आते हैं होम कमिंग राइड के एक्सपीरियंस के बारे में। जैसा कि मैं बता रहा था कि कोई दिक्कत तो ज़्यादा हुई नहीं, ऑलमोस्ट 1900 किलोमीटर्स चलाया, बट एक बार भी पंक्चर नहीं हुआ या फिर कोई मेजर इशू नहीं हुआ है। बस हैदराबाद पहुँचते कॉन्सेप्ट का नट ढीला हुआ था, वही एक छोटा सा इशू था जो कि रिजॉल्व हो गया था वहीं पे हैदराबाद में। खाना भी बहुत बढ़िया मिला जहाँ रुके, जितने लोगों से इंटरेक्शन किया वो भी काफ़ी अच्छा था। हमारा पहला पॉइंट था राइड का डिस्टेंस और आइटनरी के बारे में। सेकंड पॉइंट था एक्सपीरियंस के बारे में। अभी थर्ड पॉइंट पे आते हैं जो कि है एक्सपेंस। अगर मैं बात करूँ पेट्रोल की, ऑलमोस्ट 51.64 लीटर्स टैंक में फ्यूल अप कराया था। अमाउंट अगर मैं पूरा कैलकुलेट करूँ तो समवेयर अराउंड 6900 हुआ था। इस राइड में हमको एवरेज जो मिला समवेयर अराउंड 36 का मिला, जो कि बहुत ज़्यादा था मेरे लिए। ये राइड करने से पहले हमने एक गाड़ी का सर्विस कराया था, और उस सर्विस से पहले बघीरा माइलेज दे रहा था 22 और 25 का। इंजन ऑयल चेंज करने के बाद परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा मिला है। हमने फ्यूल अप कराया था 7 जगह पे। पहला हमने कराया था खराड़ी में पुणे से निकलने से पहले, जिस दिन राइड हमने किया था 15 अक्टूबर को, उसके एक दिन पहले 14 अक्टूबर को रात में मैंने फ्यूल अप कराया था, टैंक फुल कराया था। वहाँ पे पेट्रोल प्राइस था 110 रुपये 18 पैसे पर लीटर। के बाद सेकंड फ्यूल अप हमने कराया सोलापुर में, वहाँ पे पेट्रोल प्राइस था 111 रुपये 42 पैसा पर लीटर। थर्ड हमने फ्यूल अप कराया हैदराबाद में, वहाँ पे फ्यूल का प्राइस था 109 रुपये 70 पैसा पर लीटर। फोर्थ हमने फ्यूल अप कराया गोलापुड़ी विजयवाड़ा में, वहाँ पे पेट्रोल का प्राइस था 111 रुपये 80 पैसा
पर लीटर। 5th हमने फ्यूल अप कराया ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे फ्यूल का प्राइस था 111 रुपए 80 पैसा फिर से। 6th हमने फ्यूल अप कराया विशाखापट्टनम पहुंचने से पहले, एरिया का नाम मुझे याद नहीं है, बट वहाँ पे पेट्रोल प्राइस था 112 रुपए 30 पैसा पर लीटर। फाइनली भुवनेश्वर पहुंच के फ्यूल अप कराया था, टैंक फुल करा दिया था मैंने, वहाँ पे फ्यूल प्राइस था 106 रुपए 70 पैसा। टोटल हमारा ₹6,847 का फ्यूल अप हुआ था। टोटल लीटर हमने फ्यूल अप कराया था 51.64 लीटर्स। डिस्टेंस हमने कवर किया था 1860, उसके हिसाब से आप गणित लगा लो। माइलेज आता है 36 के अराउंड, जो कि मेरे लिए मोर देन इनफ था। मैं बहुत ही खुश था क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था अराउंड 10,000 मेरा खर्चा हो जाएगा फ्यूल अप में, बट थैंक्स टू कैस्ट्रॉल्स इंजन ऑयल रोलोन का हमने जो चेंज करवाया था वो भी काफी काम आया। सो ये था एक्सपेंस जो पेट्रोल के अगर बात की जाए। बाकी होटल में स्टे, खाना, अदर एक्सपेंस की मैं बात करूँ 6 to 7,000 मैंने खर्चा किया है। उसमें राइनोस का जो रेन जैकेट लिया था वो भी इंक्लूडेड है। अभी बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, वो है हिमालयन में मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशंस में मैं ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, बट जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो मैंने ज़रूर करवाया था। उसमें इंक्लूडेड है USB डिवाइस चार्जर जो कि फ्रंट में लगा है, वो एक इंस्टॉल करवाया था इन केस ऑफ इमरजेंसी। अगर हमें टायर और ट्यूब्स में हवा भराना था, मैंने इंस्टॉल किया था एक कंप्रेसर मशीन। दोनों ही प्रोडक्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप रेफर कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल वो आउट ऑफ स्टॉक हो सकता है, बट जब भी अवेलेबल हो आप ऑर्डर कर सकते हैं। अगर प्राइस फैक्टर कंसिडर किया जाए उसके हिसाब से बहुत अच्छा है। मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा दोनों ही प्रोडक्ट्स। लगेज की बात की जाए तो 2 हार्ड पैनियर्स थे जो कि रॉयल एनफील्ड की तरफ से ही आते हैं हिमालयन के लिए। सैडल बैग के लिए मैंने यूज़ किया था वाइल्ड क्राफ्ट का रक्सैक जो होता है, उसको मैंने एज अ सैडल बैग यूज़ किया था, और राइनॉक्स का मैंने टैंक बैग यूज़ किया था। और वेस्ट पाउच एक जो राइनॉक्स की तरफ से आता है वो भी लगेज इसमें इंक्लूडेड था। मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। बात सिर्फ सपोर्ट की नहीं है, क्योंकि मुझे इतना सपोर्ट और प्यार मिलता है अपने घर वालों की तरफ से और अपने व्यूअर्स की तरफ से। मैं जब भी राइड करता हूँ वो सभी लोग मेरे दिमाग में होते हैं, और यही मोटिवेट करता है मुझे सेफ राइड करने के लिए। लेकिन आप हरदम अच्छा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, आप एक्सपेक्ट ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा होगा ज़रूरी नहीं है। इसलिए जितना हो सके उतना सेफ रहिए। मैं भी वही ट्राई करता हूँ जब भी मैं रोड पे निकलता हूँ कि सेफ रहूँ, सेफ राइड करूँ, ताकि सिर्फ मुझे ही नहीं सामने भी किसी थर्ड पार्टी को इंजरी ना हो। इंश्योरेंस ज़रूर कराया हमने, लेकिन उसकी कभी ज़रूरत ना पड़े, यही होप होता है। ना गाड़ी को ज़रूरत पड़े, ना हमें ज़रूरत पड़े, ना थर्ड पार्टी को ज़रूरत पड़े। इंश्योरेंस का पैसा साल भर साल हम भरते रहें, कोई दिक्कत नहीं है, बट कभी इंश्योरेंस क्लेम करने की ज़रूरत ना पड़े, नौबत ना आए। सो ओवरऑल ये मेरे लिए एक इमोशनल राइड था, क्योंकि महाराष्ट्र में मैं ऑलमोस्ट 21 ईयर्स रहा हूँ। काफ़ी दोस्त बने थे, मेरे स्कूल लाइफ से हो या कॉलेज लाइफ से हो या ऑफिस लाइफ से हो। पापा मम्मी के भी जो फ्रेंड्स हैं जो कि फैमिली की तरह हो गए थे, उन सब से दूर आना थोड़ा डिफ़िकल्ट था। मेरे जो बड़े भैया हैं उनके भी कुछ फ्रेंड्स हैं, उनके साथ भी एक स्पेशल कनेक्शन है। ऑल्दो उनके यहाँ ज़्यादा कॉन्टैक्ट नहीं होता है, बट उन्हें पता है मैं उनके लिए क्या हूँ और मुझे पता है वो मेरे लिए क्या है। महाराष्ट्र छोड़ के आने का जो डिसीजन था वो काफ़ी डिफ़िकल्ट था। ऑलमोस्ट 2 साल लगे मुझे ये डिसाइड करने में। बचपन में ही पापा ने बोला था कि तुम लोग जो भी करो ज़िंदगी में, लेकिन हरदम अपने दिमाग में रखना कि होम टाउन वापस जाना है। सो उस टाइम पे जब मैं छोटा था तब तो ये बात मुझे हजम नहीं होती थी। जैसे जैसे ज़िंदगी बढ़ती गई तो फाइनली मेरा भी मन किया कि चलो अपने होम टाउन में वापस आ जाते हैं। और यहाँ पे काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको पूरा करना है। मेरे खुद के भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे काम करना है, और मैं चाहता हूँ कि यहीं पे बालासोर सिटी जो है जहाँ पे हमने जन्म लिया है वहीं पे हम अपनी ज़िंदगी बिताएं। हालांकि बीइंग ए राइडर एक जगह पे तो हम बैठ के रह नहीं सकते, लेकिन एक्सप्लोर भी ज़रूर करेंगे। उड़ीसा भी एक्सप्लोर करेंगे, आगे आगे आप देखोगे, और बहुत सारे ब्यूटीफुल मोटो व्लॉग्स आने वाले हैं आपके लिए। बालासोर इज़ होम फॉर नाउ, यू नेवर नो फ्यूचर में क्या हो, हम कहाँ जाएं, कुछ भी हो सकता है। लाइफ का यही मोटो है कि जहाँ पे भी आप रहो खुश रहो, वो इम्पॉर्टेंट है। सो बस यही बात थी, छोटी मोटी बातें। और वीडियो ख़त्म होने से पहले आप कुछ ग्लिम्सेस देखोगे मेरे बचपन से लेके 2021 तक, और कुछ फ़ोटोज़ हैं काफ़ी इमोशनल। हाँ, अभी बात करते करते मैं वापस इमोशनल हो रहा हूँ। सो काफ़ी इमोशनल जर्नी रहा है ये पुणे से बालासोर आने का, बट ठीक है, अचीव करना है मुझे बहुत कुछ, और बहुत सारी जगह एक्सप्लोर भी करना है। एक जगह पे टिक के तो मैं रह नहीं सकता हूँ। पुणे में रहे या बालासोर में रहे, आपके लिए अच्छे अच्छे व्लॉग्स, मोटो व्लॉग्स आते रहेंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। आपको अगर कोई भी डाउट है
रिगार्डिंग पुणे से बालासोर की जर्नी के बारे में आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हो। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिप्लाई ऑन द कमेंट्स। विशाल, दिस मैसेज इज फॉर यू, आई एम वेटिंग फॉर यू ब्रो। अब एक्साइटमेंट और बढ़ गया है क्योंकि तूने ले लिया है BMW 310 GS। मैं उसके लिए ज्यादा एक्साइटेड हूँ रेदर देन मीटिंग यू। तुझे तो पता ही है कि मोटरसाइकिल कितना मायने रखते हैं मेरे लिए, तेरे लिए, दोनों के लिए। सो आई एम एक्साइटेड टू मीट बोथ ऑफ यू। जल्द से जल्द प्लान कर, यहाँ पे आ। शायद से हमारे कुछ व्यूअर्स भी तुझे मिस कर रहे हैं। सो ये प्लान बहुत जल्दी होने वाला है। जब भी हम दो भाई मिलेंगे धमाल ज़रूर होगा और काफ़ी सारा राइडिंग एक्सपीरियंस भी होगा, आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपको ये होम कमिंग राइड अच्छा लगा है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा होम कमिंग राइड। सारी वीडियोस को बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। अगर आप ये चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए बाइक एट हार्ट को, बहुत सारा प्यार दीजिए। कोई भी अगर कमी लगती है वीडियोस में आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं ज़रूर उस पर काम करूँगा। यही ट्राई रहता है कि हर वीडियो में, हर राइडिंग एक्सपीरियंस में अपने आप को बेटर करूँ। इसी के साथ आई विल साइन आउट। आपको मिलते हैं अगले मोटो व्लॉग में। टिल देन, राइड सेफ, राइड मोर एंड कीप वॉचिंग बाइक एट हार्ट।